दोस्तों, आपने महाभारत की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन महाभारत के पूरे भारतवर्ष में कई वर्जन्स हैं और इन वर्जन्स में ऐसी कई कहानियां हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं महाभारत की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। आपने दुर्योधन को पांडवों से लड़ते हुए, पांडवों की जान लेने की साजिश करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार खुद दुर्योधन ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जान बचाई थी। ये घटना उस वक्त की है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे, लेकिन दुर्योधन और उसके भाई पांडवों की दुर्दशा का मजा लेना चाहते थे और इसीलिए उनके साथ कर्ण, शकुनी और कौरवों की सेना द्वैत वन पहुंचते हैं, जहां पांडव अपना वनवास काट रहे थे। लेकिन एक तालाब के पानी को लेकर वहां उनका टकराव गंधर्वों से हो जाता है, जो उसी वन में निवास करते थे, और ये टकराव बढ़कर भीषण युद्ध में बदल जाता है। गंधर्वों के राजा चित्ररथ गंधर्वों का नेतृत्व कर रहे थे और वो पूरी तरह से कौरव और उनकी सेना पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ तक कि कर्ण भी उन पर जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे। कर्ण और शकुनी बाहर से मदद लाने के लिए जाते हैं, लेकिन दुर्योधन वहीं अपनी सेना के साथ रुककर गंधर्वों का सामना करता है। लेकिन जल्द ही दुर्योधन और उसके भाइयों को गंधर्व कैदी बना लेते हैं। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है तो वो भीम और अर्जुन को जाकर कौरवों की मदद करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर का आदेश भीम और अर्जुन टाल तो नहीं सकते थे, इसलिए वो जाकर कौरवों की मदद करते हैं। अर्जुन काफ़ी समय अपने पिता इंद्रदेव के साथ स्वर्गलोक में बिता चुका था, इसलिए उसे माया युद्ध करने की विद्या आती थी और फिर वो गंधर्वों को हरा लेता है और कौरवों को छुड़वा लेता है। दुर्योधन के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते वो अर्जुन को कहता है कि वो जो चाहे उससे मांग सकता है, वो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। तब अर्जुन कहता है कि ठीक है, वो समय आने पर मांग लेगा। ये वादा उसके तब काम आता है जब महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन भीष्म पितामह पर इल्जाम लगाता है कि वो पांडवों के प्रति दया दिखा रहे हैं, और इसी बात से गुस्सा होकर भीष्म पितामह 5 तीर निकालते हैं, जिससे वो पांडवों का वध करेंगे। लेकिन दुर्योधन को उन पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो 5 तीर अपने पास रख लेता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन का वादा याद दिलाते हैं और उससे वो 5 तीर मांगने को कहते हैं। अर्जुन जाकर दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लेता है और इस प्रकार दुर्योधन ने खुद पांडवों की जान बचाई थी। जब वन में पांडु अपनी मृत्यु शैया पर होते हैं, तब वो अपने 5 पुत्रों से कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम सब मेरे मस्तिष्क के हिस्से करके खा लेना, ताकि तुम सबको अपार विद्या प्राप्त हो जाए। लेकिन सहदेव के अलावा 4 पांडवों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने पिता के शरीर का कोई हिस्सा खाना नहीं चाहते थे। लेकिन सहदेव ने उनकी बात मानी और उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का सेवन किया, और इसके बाद सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए, यानी वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकते थे। वे जान गए कि भविष्य में पांडवों को वनवास भोगना पड़ेगा, महाभारत का युद्ध होगा और अंत में कौरवों का विनाश होगा। यहाँ तक कि उन्हें स्वयं अपनी मृत्यु का भी ज्ञान हो गया था। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने सहदेव को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन अगर तुम सब कुछ पहले से बता दोगे तो धर्म की परीक्षा अधूरी रह जाएगी। और फिर उन्होंने सहदेव को एक व्रत दिलाया कि जब तक खुद श्री कृष्ण ना कहे वो अपने इस ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे। और सहदेव ऐसा ही करते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी वो किसी को कुछ नहीं बताते। जब अर्जुन 1 साल के वनवास में थे तो वो मणिपुर राज्य पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से होती है। अर्जुन और चित्रांगदा एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन मणिपुर के राजा एक शर्त रखते हैं कि इस विवाह से उनकी जो भी संतान होगी वो मणिपुर में ही रहेगी, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अर्जुन इस बात के लिए मान जाते हैं
और फिर अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन होता है। वो वहीं मणिपुर में ही रहता है। उसी वनवास के दौरान आगे चलकर अर्जुन की शादी एक नाग कन्या उल्लूपी से होती है। जब महाभारत युद्ध खत्म होता है तो युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ रखते हैं और इस अश्व की अगुवाई खुद अर्जुन करते हैं और ये अश्व मणिपुर राज्य में जाता है। वहाँ उनका युद्ध खुद अपने पुत्र बब्रुवाहन से होता है और बब्रुवाहन उन्हें मार देते हैं। बब्रुवाहन को उस वक्त नहीं पता था कि अर्जुन उनके पिता हैं, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलता है तो उन्हें अपराध बोध होता है। तभी उलूपी वहाँ आती है और बब्रुवाहन से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो विधि का विधान था। माँ गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरे पुत्र भीष्म की मृत्यु उसके ही वंशज से हुई, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के हाथों होगी। उसके बाद उलूपी अपनी माया विद्या से अर्जुन को पुनर्जीवित कर देती है। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का एक पुत्र था इरावण। वह बचपन से ही नागलोक में पड़ा बड़ा था, लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडवों को योद्धाओं की जरूरत पड़ी तब वह अर्जुन के बुलावे पर कुरुक्षेत्र आया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले देवताओं ने पांडवों से कहा कि उन्हें देवताओं को प्रसन्न करना होगा और इसके लिए उन्हें एक वीर योद्धा का बलिदान देना होगा। सारे योद्धा चुप रहे, लेकिन तब एक योद्धा आगे आया और बोला, अगर धर्म की रक्षा के लिए, सच्चाई की जीत के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। वो योद्धा था इरावण। इरावण ने कहा, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मौत से पहले मैं विवाह कर सकूँ ताकि मेरा जीवन अधूरा ना जाए। लेकिन उससे कौन विवाह करता? कौन विवाह करता किसी ऐसे से जो कुछ ही घंटों में मर जाएगा? कोई सामने नहीं आया। अब श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावण से विवाह किया। जब इरावण की मृत्यु हुई तब मोहिनी रूप में श्री कृष्ण ने एक विधवा की तरह अपना श्रृंगार त्यागा और विलाप किया। यह क्षण इतना भावुक था कि आज भी दक्षिण भारत में अल्ली कुट्टू नाटक और उत्सव मनाया जाता है, जहाँ इरावण की बलिदान कथा और मोहिनी के रूप को याद किया जाता है।